अमरोहा शुमाली हिंदुस्तान की एक निहायत जरखेज बस्ती है जिसको इल्मी, अदबी और रूहानी हवाले से तमाम बर्रे सगीर में एक खास मुकाम हासिल है। इस सरजमीन को अनगिनत उलेमा, फुजला और बुजुर्गान दीन ने अपना मस्कन बनाया। यूं तो अमरोहा में बहुत से कदीम बुजुर्गों की आमद और उनके कारनामों का जिक्र किताबों में मौजूद है, मगर आज हमारा मौजू 16वीं सदी हिजरी के मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयद शाह अब्बन बदरे चिश्त रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो बदरे मुनीर की तरह आसमाने इरफान पर नमूदार हुए और जिन्होंने इस पूरी फिजा में एक खास रोशनी और तवानाई पैदा की। अबू अल फतह हजरत मखदूम सैयद अब्दुल्लाह उर्फ शाह अब्बन बदरे चिश्त किरमानी रहमतुल्लाह अलैह 16वीं सदी ईसवी के मशहूर व मारूफ सूफी बुजुर्ग थे। आपने बहलोल लोदी से लेकर अकबर आजम तक मुख्तलिफ अदवार देखे। आपके परदादा हजरत सैयद तैफूर मालामाल किरमानी अपने बिरादर हकीकी सैयद महमूद मालामाल किरामानी के साथ ईरान के शहर किरमान से हिंदुस्तान आए थे। इस निस्बत से किरमानी भी इसमें ग्रामी का जुज है। सैयद महमूद मालामाल किरमानी मोहान में आकर बसे। उनकी औलाद में सैयद फजलुर हसन हसरत मोहानी मशहूर शायर हुए, जबकि सैयद तैफूर जिला बुलंद शहर के गुठावली में आकर बसे। हजरत मखदूम बदरे चिश्ती के वालिद मोहतरम हजरत सैयद अहमदगंज रवां भी अपने अहद के अकाबिर उलेमा और औलिया में शुमार होते थे। हिंदुस्तान में हजरत मखदूम के अजदाद की सकुनत जिला बुलंद शहर की एक बस्ती घुठावली में रही। इस जगह का नाम भी आपकी निस्बत से पहले कोटवली, जो बाद में बिगड़कर गौठावली हो गया। अमरोहा में आपकी आमद 930 हिजरी में हुई और तादम आखिर यहीं पर मुस्तकिल सकुनत इख्तियार की। आपका मजार शरीफ अमरोहा रेलवे स्टेशन के करीब राजकीय इंटर कॉलेज के बराबर में वाक़ है। हजरत बदरे चिश्ती का सिलसिला नसब 20 पुश्तों के तवस्सुत से हजरत इमाम अली रजा बिन मूसा काजिम और उनके वास्ते से सैयद उल शोहदा हजरत अली मकान सैयदना हुसैन इब्ने अली से मुत्तासिल होता है। इस निस्बत से आप सादात रिजवी हुसैनी में थे। सादात से मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम की वो जो हजरत बीबी फातिमा रजी ताला अन्हो बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत इमाम हसन रजी ताला अन्हा व हजरत इमाम हुसैन रजी ताला अन्हा से बाकी रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान व इरशाद है कि तमाम नबी की जरियत यानी औलाद को अल्लाह ने उसके सलब में रखा है और मेरी जरियत यानी औलाद को अली के सलब में। तमाम लड़कियों की औलाद अपने बाप की तरफ मंसूब होती है सिवाय फातिमा के कि उनका बाप मैं हूं। इसलिए हजरत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सैयदा था। इसलिए हजरत फातिमा की औलाद सैयद कहलाती है। आपका सिलसिला बैत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तक पहुंचता है। आपके बचपन की ही रिवायत है कि आप एक रोज नमाज ज़ुहर के वास्ते बवक्त वजू ईमली की एक लकड़ी मिसवाक के लिए लाए, जहां आप वजू करते थे। वो जगह बहुत गीली थी। तिफलाना जज्बे के तहत आपने वो ईमली की शाखिस्तर जमीन में दबा दी। अल्लाह को अपने छोटे से महबूब बंदे की ये अदा इतनी पसंद आई कि कुदरत कामला से दूसरे ही दिन इस मिसवाक से कौंपले निकल आईं और मुनासिब वक्त के अंदर दरख्त पैदा हो गया। घुटावली की आबादी से शुमाल में यह दरख्त आज तक मौजूद है और शाह अब्बन की ईमली के नाम से मशहूर है। हजरत शाह अब्बन साहब ने 10वीं सदी हिजरी में, जबकि चिश्तिया सिलसिले का मरकजी निजाम सुस्त पड़ चुका था, अमरोहा में मसनद इरशाद बिछाई और इस सिलसिले का एक अजीम शान मरकज कायम किया। अमरोहा में आपकी खानकाह आज भी बदली हुई हालत में मोहल्ला पीरजादा में मौजूद है। आपके करामात बेशुमार हैं। हजरत मौलाना शेख शरफुद्दीन, जो आपके मुरीद थे, बयान करते हैं कि एक रोज हिंदू जोगी हजरत से मुलाकात के लिए खानकाह में हाजिर हुआ। जोगी ने 2 सोने की ईंटें खिदमत में पेश की। हजरत ने लापरवाही से फरमाया हुजरे में रखाओ। जोगी ईंटें लेकर हुजरे में गया तो उसको चारों तरफ सोने की ईंटें और जवाहरात के ढेर नजर आए। उसे अपनी ईंटें रखने की जगह नहीं मिली और वो शर्मिंदा होकर अपनी जगह आकर बैठ गया। फिर राख जैसी कोई चीज हजरत की खिदमत में पेश की। हजरत ने पूछा क्या है? जोगी ने जवाब दिया कि अक्सीर किमिया है, अगर एक चुटकी तांबे पर डाली जाए तो सोना बन जाएगा। आपने जवाब दिया कि यह अक्सीर तो हमारे पास भी है। आपने तांबे के एक बर्तन में रोटी का एक टुकड़ा डाल दिया और वो खालिस सोना हो गया। जोगी बहुत शर्मिंदा हुआ और कदमों पर गिरकर रोने लगा और उसी वक्त मुसलमान हो गया। हजरत शाह अब्बन बदरे चिश्त और आपके इस्लाफ का तज़करा
और आपकी औलाद के शिजरात नसब जनाब सैयद मुनम रिजवी की मुरत्तब किताब कारावाने बदरे चिश्त और सैयद खुर्शीद मुस्तफ़ा की मुरतब किताब तज़किरे बदरे चिश्त में मौजूद हैं। आपकी उम्र लगभग 140 साल मानी जाती है। तारीख वफात 5 ज़िकात है, जिस पर रस्म शकर मुनाकिद होती है। हजरत शाह अब्बन साहब हर महीने की 5 तारीख को बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की महाना फातिहा पर शकर तकसीम किया करते थे। हुस्ने इत्तफाक आपका विसाल भी 5 ज़िकात को हुआ। यह फातिहा शकर शरीफ इसी सिलसिले की कड़ी है। हर साल 12 ज़िल-हिज्जा से 15 ज़िल-हिज्जा तक हजरत के 40वें के मौके पर तकरीबात उर्स मुनाकिद होती हैं। आवाम का मुशाहिदा है कि कोई तालिबे दुआ आस्थाने बदरे चिश्ती से महरूम नहीं जाता।